भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत् मुक्ति 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 स्पृहायागात् रुधि वर्तते पिशाचिहृदि वर्तते तावद् भक्ति सुखस्यात्र कथम अभ्युदयो भवेत्। कथमभ्युदयो भवेत्। इसका अर्थ पढ़ेंगे। How can the happiness of bhakti arise in the heart when the witch of desire for enjoyment and liberation remains there? जब तक हृदय में भुक्ति और मुक्ति का इच्छा है तब तक हम भगवत भक्ति का अनुभव हृदय में और उसके आनंद का अनुभव नहीं कर सकते। हरे कृष्णा। Prue, you can also share when the Nectar of Devotion book. No, we'll read a little bit from Srila Prabhupada's book. ऊपर ले सकते। गजेंद्र ने इसके पहले का पढ़ेंगे। भगवद गीता में 4 प्रकार के सुकृतिना इनका वर्णन है। कौन सा श्लोक है वो? 4 प्रकार के व्यक्ति जो अर्थ वाला प्रभु जी। यस, अर्थार्थी, ज्ञासु, ज्ञानीश, भरतर्षभ। ये 4 प्रकार के पास में आते हैं। तो ये भक्ति के अधिकारी है या नहीं है? ये 4 प्रकार के लोग जो भगवान के पास में आते हैं। इसको पुण्य माम जना सुकृतिनो अर्जुना। 4 प्रकार के लोग भगवान कहते हैं जो मेरे पास में आते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुना आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभ। तो यहाँ पे देखेंगे हम। कोई पढ़ेगा यहाँ पे फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ नियोफाइट डिवोटी? पढ़िए। कहाँ से प्रभु जी? फर्दर क्लासिफिकेशन। अच्छा। Further classification of neophyte devotee is made in Bhagavad Gita. It is stated there that 4 classes of men, namely those who are distressed, those who are in need of money, those who are inquisitive, and those who are wise, begin devotional service and come to the Lord for relief in the matter of their respective self-satisfaction. They go into some place of worship and pray to God for mitigation of material distress or for some economic development or to satisfy their inquisitiveness. And a wise man who simply realizes the greatness of the God is also counted among the neophytes. Such beginners can be elevated to the second class or first class platform if they associate with pure devotees. Hare Krishna. हरे कृष्ण। 4 प्रकार के लोग हैं। एक है आर्त, अर्थार्थी और जिज्ञासु। और श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि आर्त यानी इफ समबडी इज मटेरियली वेरी डिस्ट्रेस्ड और उसने कुछ पाइटी किया हो रहेगा, पाइटी यानी पुण्य का कार्य किया रहेगा, तो क्या होगा? व्यक्ति भगवान के पास आएगा। नहीं तो उसने पुण्य नहीं किया और जीवन में कोई दुख आ जाता है तो व्यक्ति क्या करता है? भगवान को दोष देता है। अरे मेरे साथ ऐसा क्यों, अभी मैं मंदिर कभी नहीं जाऊंगा। लास्ट ईयर जन्माष्टमी के दिन एक फैमिली आया था, तो कई महीनों के बाद, आई थिंक कुछ सालों के बाद मंदिर में आए। तो मैंने पूछा क्या हुआ? वो कह रहे थे कि बहुत सालों के बाद मंदिर आए। क्यों नहीं आए थे? बोले हमारे जीवन में बहुत प्रॉब्लम हो गया, हमने सोचा कि इस भगवान की वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स, भगवान हमारे जीवन में इतने प्रॉब्लम क्यों लाते हैं? हम तो इतने अच्छे लोग हैं, वी आर सच नाइस पीपल एंड वी आर डूइंग एवरीथिंग परफेक्टली, सारे ड्यूटीज हम अच्छे से कर रहे हैं, तो भी हमारे जीवन में इतने प्रॉब्लम है, तो इसलिए हमने सोचा। तो इस प्रकार से 2 प्रकार का निर्णय, जैसे अर्जुन भी हम देखते हैं ना, अर्जुन विषाद योग कहा गया है भगवद गीता के पहले अध्याय को। तो अर्जुन जब विषाद जब होता है, उसके मन में जब दुख होता है, indecisiveness and he's really perturbed, disturbed, that he doesn't want to fight, so he turns to Krishna. Krishna, I take shelter of you. I am your disciple and please instruct me. Now शिष्यस्तेहम साधिमाम त्वं प्रपन्नम. तो जो pious, one who is pious soul, he'll turn to Krishna, but one who is impious, he'll turn away from Krishna. और अर्थार्थी भी हम देखते हैं कि अर्थार्थी, कई सारे लोग तो अर्थ के लिए अपने भौतिक प्रयास करते, भगवान के पास नहीं जाते। They go into some place of worship and pray to God for mitigation of material distress or for some economic development or satisfy inquisitiveness.
तो ये सारे लोग जो है स्टॉप शेयरिंग है। All these four kind of people, among all these people, the first three kind of people, they may come to Krishna, they may not come to Krishna. They might try various other pious activities, like they may go to other places of worship, other demigods, they may go to other powerful people, right? तो उनको सुकृति ना, वास्तविक कोई सुकृति ना है, तो वो भगवान के पास में आए और भगवान का शरण लेगा। स्पेसिफिकली जब उनको शुद्ध भक्तों का संग मिलता है, तो ऐसे व्यक्ति भगवत भक्ति में आ सकते हैं। बट विदाउट एसोसिएशन ऑफ प्योर डिवोटीज, एक्चुअली दीस पीपल for them difficult to come to devotion service. They'll turn away from God. You know, sometimes they may come to God, but as soon as their material desire is complete, इसका जैसे डिस्ट्रेस है, उसका डिस्ट्रेस खत्म हो गया, या कोई अर्थार्थी, उसको अर्थार्जन हो गया, या कोई जिज्ञासु है, जिज्ञासु को थोड़ा बेटर कहा गया है, क्योंकि जिज्ञासु है वो प्रश्न करता है कि कैसे ये प्रॉब्लम्स क्यों आते हैं, और कैसे इससे बाहर आ सकते हैं। So in this way, he asks questions and he want to understand reality. But सबसे बेहतर इसमें माना गया है ज्ञानी। तेषाम ज्ञान नित्युक्त एक भक्तिर विशिष्यते। भगवद गीता में क्या है कि तेषाम ज्ञान नित्युक्त एक भक्तिर विशिष्यते। प्रियो ही ज्ञाननो, कहा कि प्रिय ही ज्ञाननोऽर्थार्थम अहम सच मम प्रिय। वो मुझे अत्यंत प्रिय है। कौन? जो ज्ञानी है, वो शुद्ध भगवान की भक्ति में लगा रहता है। जो ज्ञानी होता है क्या करता है, जैसे गीता में लिखा गया, गीता में श्लोक आता है, उसका अगला श्लोक यही आता है कि इस सब चारों में जो पूर्ण ज्ञान में है और इस प्रकार से भक्ति में लगा हुआ है, ये सबसे बेहतर है, बेस्ट है, क्योंकि मैं उसे बड़ा प्रिय हूं और वो भी मुझे बड़ा प्रिय है। प्रिय ही ज्ञानिना अत्यर्थम अहम स च मम प्रिय। मैं उसके अत्यंत प्रिय और वो भी मुझे अत्यंत प्रिय है। तो जो ज्ञानी रहता है वो समझता है भगवान का स्थिति क्या है, और इसीलिए उसको सुकृतिनो, वास्तविक सुकृतिनो कहा जा सकता है कि उसे, क्योंकि जब तक कि व्यक्ति को सुकृति नहीं हो, कृष्ण का सिचुएशन नहीं जान सकता है। ओनली वेरी फॉर्चुनेट पर्सन एक्चुअली कैन अंडरस्टैंड हु इज गॉड। बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। वासुदेव वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। सुदुर्लभा, वो महात्मा कहा गया अत्यंत दुर्लभ है, कि जानता है कि श्री कृष्ण ही सब कुछ है, श्री कृष्ण ही सबके सार है, श्री कृष्ण ही सब कुछ उत्पत्ति होता है। एंड एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज वासुदेव सर्वमिति, सब कुछ श्री कृष्ण है। कैसे श्री कृष्ण है? श्री कृष्ण या उनका शक्ति, कभी कभी शक्ति शक्तिमान में अभेद के रूप में कहा जाता है। तो जैसे सूर्य किरण जब आपके घर में आते तो आप कहते हैं कि सूरज आ गया। सूरज आया तो आपको सूरज तो नहीं दिख रहा, सिर्फ सूर्य किरण दिख रहा है। तो यहाँ पे अब सूर्य किरण आ गए, इसका मतलब सूरज भी आया, इसलिए कह रहे हो कि अब सूरज आया है। इसी प्रकार से भगवान की शक्ति को भी कभी कभी वासुदेव कहा गया है, परंतु भगवान से वो एक तरह से भिन्न भी है, अभिन्न और भिन्न, क्योंकि भगवान का शक्ति इसलिए अभिन्न है, और क्योंकि वो साक्षात भगवान नहीं है इसलिए भिन्न है। तो दोनों भी होता है। इसलिए हम, हमारी जो फिलॉसफी से क्या कहा गया है, अचिंत्य भेदाभेद तत्व कहा गया है, कि भेद भी है और अभेद भी है। भगवान और प्रकृति के बीच में भेद है कि प्रकृति भगवान की बहिरंगा शक्ति है, परंतु अभेद भी है। क्या अभेद है? ये भगवान की शक्ति है, ये भगवान भगवान नहीं है, ये भेद है, परंतु भगवान की शक्ति है, ये अभेद है। समझ रहे आप? तो इस प्रकार से जो व्यक्ति है वो जानता है, और जो सुकृति ना होता है, only a fortunate person can come to understand actually that who is Krishna। तो कुछ कुछ जगह पे श्रीधर स्वामी कहते हैं कि पहले तो ये ज्ञानी होते हैं, ज्ञानी यानी जो ब्रह्मोपासक होते हैं, परंतु बाद में उनको भगवत तत्व के बारे में पता चलता है और फिर भक्ति करते हैं। परंतु जीव गोस्वामी अपने कमेंट्री में लिखते हैं कि नहीं, एक्चुअली पहले से जो वो भक्ति करते हैं। जो ज्ञानी का वर्णन है यहाँ पे, वो भगवान की भक्ति होते हैं, ऐसे कहा गया है। परंतु तो भी उनको ज्ञानी कहा गया है क्योंकि विशुद्ध ज्ञान नहीं होता, इसलिए वो वैदिक साधना भक्ति में आते हैं, वो रागानुगा भक्ति में नहीं आते। दे आर वर्शिपिंग अंडर डायरेक्शन ऑफ स्क्रिप्चर्स बिकॉज द स्क्रिप्चर्स आर गिविंग इंस्ट्रक्शन। सो दैट पोर्शन ऑफ शास्त्र नहीं, वो शास्त्र सेज दैट in their devotion service, that's why they are not qualified or they are not called as
ragunaga bhaktas. They are still called as gyani because the predominance of that knowledge is there, apart from bhakti. But that knowledge is spiritual knowledge about the position of the Lord. But ऐश्वर्य ज्ञान है, इसलिए हमने डिस्कस किया था कि ऐश्वर्य ज्ञान भी एक प्रकार का कंटेमिनेशन है. ओके, तो यहाँ पे चारों का यहाँ पे उदाहरण दिया गया. यू कैन अगेन ओपन एनओडी एंड वी कैन रीड फ्रॉम श्रील प्रभुपाद. नेक्स्ट पैराग्राफ कोई पढ़ेगा? ये पढ़िए. एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूफाइट क्लास इज महाराज ध्रुव. कौन पढ़ेगा? Hare Krishna Prabhu. रीड माता जी. An example of the neophyte class is Maharaj Dhruva. He was in need of his father's kingdom and therefore engaged himself in devotional service to the Lord. Then in the end, when he was completely purified, he declined to accept any material benediction from the Lord. Similarly, Gajendra was distressed and prayed to Krishna for protection, after which he became a pure devotee. Similarly, Sanak Sanatan कौन सा श्लोक है? याद आ रहा है आपको गजेंद्र का कौन सा श्लोक है जो कहते हैं कि when your distress went away, actually he didn't want it to be living in this world, he wanted to go back to God. हम गजेंद्र मोक्ष में गाते हैं ना. जय विषय या इहा भया के अंतर जब है उन्या इच्छामि काले नयस्य सस्यात्मलोका वर्णस्य मोक्ष. I don't want to live now, in this world. I want to go to this place where there's no life and death. This cycle of life and death is away from cycle of life and death. इच्छामि काले नयस्य सस्यात्मलोका वर्णस्य मोक्ष. ऐसे लोक में जाना चाहता हूँ जो काल के प्रभाव से परे है. यहाँ पे गजेंद्र कह रहे हैं. ओके. एकाग्रतार्थं वाञ्छन्ति एव भगवत् प्रपन्नाः. ओके मार्तिस पढ़िए आप आगे. Similarly, Sanak Sanatan, Sanat and Sanat Kumar were all in the category of wise, saintly persons, and they were also attracted by devotional service. A similar thing happened to the assemblage in the Naimisharanya forest, headed by the sage Shaunaka. They were inquisitive and were always asking Suta Goswami about Krishna. Thus they achieved the association of pure devotees and become pure devotees themselves. So that is the way of elevating oneself. In whatever condition one may be, if he is fortunate enough to associate with pure devotees, then very quickly he is elevated to the second class or first class platform. These four types of devotees have been described in the 7th chapter of Bhagavad Gita, and they have all been accepted as pious. Without becoming pious, no one can come to devotional service. It is explained in Bhagavad Gita that only one who has continually executed pious activities and whose sinful reactions in life have been completely stopped can take to Krishna consciousness. Others cannot. ये पायस एक्टिविटी ने कौन सा पायस एक्टिविटीज का मतलब है? मेंशन हियर पायस एक्टिविटी. इच्छाम त्वंदगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मनाम. तो ये कौन से पाप चले गए और कौन से पुण्य कर्म कर रहे हैं? कौन से पुण्य कर्म करने से? एक्टिविटीज. हाँ, कृष्ण कॉन्शियस एक्टिविटीज. कृष्ण कॉन्शियस स्पिरिचुअल एक्टिविटीज, नॉट मटेरियल पायस एक्टिविटीज. हमने देखा था कि इस भौतिक तल पे या ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ मटेरियल गुडनेस, material piety cannot help a person to attain devotional service. He may go to heavenly planets, but he will not qualify to that person not qualified to attain devotional service. Somebody has done material pious activities on the material platform. पर प्रभु जी इसमें ये जो अभी ये वाली लाइन का बता रहे हो ना, these 4 type of devotees have been described in 7th chapter of Bhagavad Gita, यही वाला लाइन का बता रहे हो ना pious. हाँ, तो क्योंकि ये pious because they can also become devotees actually when they get association of a pure devotee, but they are not qualified for शुद्ध भक्ति का वर्णन कर रहे हैं यहाँ पे. they may do a general bhakti, मिश्र ज्ञान मिश्र भक्ति, कर्म मिश्र भक्ति हम डिस्कस कर रहे हैं ना, परंतु शुद्ध भक्ति किसे मिल सकता है?
जो भगवान का स्थिति जानता है, जिसको वास्तविक ज्ञान है, जिसको शुद्ध भक्त का संग प्राप्त होता है, हाँ, उसी को शुद्ध भक्ति। पर कृष्ण कॉन्शियस वो तो नहीं कर रहे ना अभी, ये कृष्ण कॉन्शियसनेस में नहीं कर रहे ना ये कौन पायस। ये जो ये वाले 4 डिवोटीज है, इनमें तो कोई दुख के लिए आया, दुख हटाने के लिए तो आया जो है। ज्ञानी है माता जी, वो सबसे बेस्ट है, और वो हाँ। ज्ञान के कारण भगवान का आश्रय ले रहा है, इसीलिए वो सर्वोत्तम है। हम्म, यस माता जी। हाँ जी, हाँ जी, मैं और मतलब ये तीनों भी, गजेंद्र है उसका, उन पे भगवत कृपा हुआ, यहाँ पे वर्णन आता है। और यू मे स्टॉप शेयरिंग प्रभु। वापिस एक श्लोक आता है, जैसे तीसरे स्कंद में श्लोक आता है कि तस्यारविंद नयनस्य पदारविंद किज्जल मिश्र तुलसी मकरंद वायु अंतर्गत स्वविरेण चकार तेषां संक्षोभमक्षरजुषाम् अपि चित्ततन्मु। कि 4 कुमार ये ब्रह्मानंद में रम्मान थे, और उनको भगवान के चरण कमलों पे अर्पित तुलसी का जो सुगंध है, उनके जो घ्राणेन्द्रिय नाक में गया, और वो भगवान का दिव्य सुगंध प्राप्त करके उनका हृदय का परिवर्तन हो गया। अंतर्गत सूर्य नचकार दिशा, उनके जब वो प्रवेश किया नाक में, तो उस सुगंध से उनका हृदय परिवर्तन हो गया। संक्षोभम अक्षर दिशा अपि तन्मु। Even they were attached to impersonal Brahman, actually, they experienced change in the body and the mind when they smelled the fragrance of the tulsi leaf which are offered at the lotus feet of the Lord. And in this way, they got attached to devotional service. They came to devotional service. और शौनक आदि ऋषि भी, हम देखते सुत गोस्वामी पहले तो वो यज्ञ कर रहे थे, स्वर्ग इच्छा कर रहे थे। They were they're black because of soot coming from those yajnas. And that time when Shaunaka Rishi when Sutta Goswami came, they asked this question, okay, what is life, what is purpose of life, what is ultimate aim of life, and then they got this knowledge about devotional service. So they also came to the platform of devotional service. तो ये कौन है? जिज्ञासु। इस प्रकार से अलग अलग भक्तों का वर्णन यहाँ पे आया है। कैन यू ओपन अगेन प्रभु? प्रभु जी, गजेंद्र, मैंने अभी एक्चुअली में गजेंद्र की प्रेयर्स श्लोका बाय श्लोका नहीं की हैं, तो ये जो गजेंद्र ये बोल रहे हैं कि मुझे इस संसार में नहीं रहना, ये शुद्ध भक्ति की तो इच्छा नहीं होती ना, वो तो कहता है कहाँ भी रहूं, सेवा करूं बस। हाँ, परंतु अभी आप आगे आएगा माता जी, अच्छा। आगे आएगा, तो हम डिस्कस करेंगे कि जो शुद्ध भक्त है वो 4 प्रकार की मुक्ति में से 3 प्रकार की मुक्ति का स्वीकार कर सकता है, जहां पे भगवान की सेवा भी। So it is not so much contradictory to pure devotional service to accept Vaikuntha and going there for service of the Lord. So that we'll discuss in detail. अभी आगे आएगा इसके बाद में। ठीक है माता जी? तो ये जो पायस एक्टिविटी है, स्पिरिचुअल पायस एक्टिविटी, ये डिवोशनल पायस एक्टिविटी कहा गया। जब तक वो पायस एक्टिविटी नहीं मिलता, तब तक भगवान की भक्ति हम नहीं कर सकते। और चौथा प्रकार का उदाहरण वो है भगवान के पास आए थे कुमार, ज्ञानी, जो ज्ञानी थे और भगवान की भक्ति प्राप्त किए। और जो इंक्विजिटिव थे वो कौन थे? शौनक आदि ऋषि। और आर्त कौन थे? गजेंद्र, अर्थार्थी ध्रुव महाराज। इस प्रकार के 4 प्रकार के लोग भगवान की भक्ति में आते। कैसे? भगवान का या भगवान के भक्तों का संग प्राप्त करने से। जैसे ध्रुव महाराज जी, उनको नारद मुनि का संग प्राप्त हुआ और भगवान का संपर्क हुआ। शौनक आदि ऋषि, उनको सुत गोस्वामी का संग प्राप्त हुआ। कुमार है, उनको भगवान का दर्शन हुआ, भगवान का उन्होंने गंध लिया और जय विजय का संग प्राप्त हुआ। तो ये सारे इस प्रकार से भक्ति में आए, हम देख सकते हैं। रीड फर्दर, आगे कौन पढ़ेगा थोड़ा सा? ये 4 कुमार किस श्रेणी में आता है? 4 कुमार ज्ञानी। ज्ञानी। और फिर ये शौनक आदि ऋषि, वो भी ज्ञानी के ऋषि, ज्ञानी के वो जिज्ञासु थे, वो जिज्ञासु थे, वो स्वर्ग की अपेक्षा कर रहे थे, वो जिज्ञासु थे। इसलिए जो ज्ञानी होता है इस भौतिक सुख की अपेक्षा नहीं करता है। ओके, आगे कोई पढ़ेगा? हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी, जिज्ञासु का एग्जाम्पल देना प्लीज। शौनक आदि ऋषि, दे वर जिज्ञासु। और ध्रुव महाराज का तो वो किसमें आएगा? नीड ऑफ मनी वाले में। Yes, because he wanted a kingdom bigger than his. और डिस्ट्रेस्ड में गजेंद्र का बोला आपने। गजेंद्र, अर्थ। Okay. Hare Krishna. Lord Yeah. Krishna, however, has explained in the Gita
that out of these four इसके ऊपर types का of पढ़- neophytes, which one, Prabhu? Prabhu, you mean to say Jignasu means attachment or what? जिज्ञासु means inquisitive. Inquisitive. Acha, acha. But Prahlad Maharaj was attached to the kingdom, no? Like how come he's Who is attached to kingdom? Prahlad Maharaj? Arey, sorry, Dhruv Maharaj. So he is Artharthi. He's not, he's counted among Artharthi. Economic development. One who want to gain material prosperity by rendering devotional service or by doing some pious activity. It is counted हरे in कृष्ण प्रभु Artharthi. जी Yes. जिज्ञासु मीन्स जानने की इच्छा करने वाला व्यक्ति भी होगा ना? Yes, inquisitive. Jigyasu, inquisitive. Artha, distressed. Artharthi, in a need of material prosperity. Jigyasu, inquisitive. And Gyani, one who's in knowledge. Okay. Okay, let's read further. The neophyte devotee से आगे पढ़िए. हरे कृष्ण Knowledge प्रभु जी. about, पढ़िए, एक devotee को पढ़िए. Prabhuji, knowledge about One who has knowledge about Lord, the position of the Lord. Gyani. The neophyte devotees are classified into fully. The neophyte devotees are classified into four groups: the distressed, those in need of money, the inquisitive, and the wise, according to their gradation of pious activities. Without pious activities, if a man is in a distressed condition, he becomes an agnostic, a communist, or something like that, because he does not firmly believe in God. He thinks that he can adjust his distressed condition by totally disbelieving in him. Lord Krishna, however, has explained in the Gita that out of these four types of neophytes, the one who is wise is very dear to him, because a wise man, if he is attached to Krishna, is not seeking an exchange of material benefits. A wise man who becomes attached to Krishna does not want any return from him, either in the form of relieving distress or in gaining money. This means that from the very beginning, his basic principle of attachment to Krishna is more or less love. Furthermore, due to his wisdom and study of Shastras, scriptures, he can understand also that Krishna is the Supreme Personality of Godhead. It is confirmed in Bhagavad Gita that after many, many births, when one becomes actually wise, he surrenders unto Vasudeva, knowing perfectly well that Krishna, Vasudeva, is the origin and cause of all causes. Therefore, he sticks to the lotus feet of Krishna and gradually develops love for him. Although such a wise man is very dear to Krishna, the others are also accepted as very magnanimous, because even though they are distressed or in need of money, they have come to Krishna for satisfaction. Thus, they are accepted as liberal, broad-minded, and Mahatmas without being elevated to the position of Hare Krishna. So, thank you, Mataji. So, unless one comes with a pure desire to serve Krishna, one is not counted as a qualified devotee for pure devotion service. Here, the chapter is about qualification for the pure devotion service. उत्तम भक्ति का जो वर्णन किया गया है यहाँ पे, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम, तो इनका अभिलाषिता है. अभी अभिलाषिता क्या है कि मेरा डिस्ट्रेस चला जाए, मुझे कोई भौतिक लाभ मिले, मेरे प्रश्नों को उत्तर मिले. They have some material desire and they're coming to Krishna. But Gyani doesn't have any material desire and he comes to Krishna. That's why actually among all the four kind of people, the Gyani is qualified for pure devotion service. But other three also are called as Mahatmas because they come to Krishna. And if they get association of pure devotee of Krishna, gradually actually they can become pure devotees, qualified for pure devotion service. यहाँ पे वर्णन है. आगे और कोई पढ़ेगा? Without. हरे कृष्ण प्रभु जी पढ़ो.
Read. Yes, Mataji. Without being elevated to the position of Jnani or wise man, one cannot stick to the principle of worshipping the Supreme Personality of Godhead. The less intelligent or those whose intelligence has been taken away by the spell of Maya are attached to the different demigods on account of the influence of the modes of nature. The wise man is he who has thoroughly understood that he is spirit soul and not simply a body. Because he realizes that he is a spirit and Krishna is the supreme spirit, he knows that his intimate relationship should be with Krishna. He Right. knows Right. that his relationship should be with Krishna, not with this body. The distress and the man in want of money are in the material concept of life, because distress and need of money are both in relationship with this body. One who is inquisitive may be a little above the distress and the man in need of money, but still he is on the material platform. But a wise man who seeks Krishna knows perfectly well that he is a spirit soul or Brahman, and that Krishna is the supreme spirit soul or Parabrahman. He knows that the spirit soul, being subordinate and finite, should always dovetail himself with the infinite and supreme soul, Krishna. That is the relationship of the wise man with the Krishna. It can be concluded. It can be concluded that a person who is freed from the bodily concept of life and eligible candidate for the pure devotional service. It is also confirmed in the Bhagavad Gita that after the Brahmin realization, when one is freed from the material anxieties and can see every living entity on an equal level, he is eligible to enter into the devotional service. सम सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते पराम ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचित न कांक्षति। भगवद गीता में कहा गया कि जो ब्रह्मभूत स्तर पे है और जो समझता है Brahman realization, when one is freed from material anxieties and can see every living entity on equal level, Brahmabhuta Prasannatma, freed from material anxieties, Prasannatma, no shochiti no kankshati. He freed from all material anxiety. He doesn't lament. Sama sarveshu bhuteshu. He can see every living entity on equal level. मद भक्ति लभते परम, उसको भगवान का भक्ति प्राप्त होता है। सो जो ज्ञानी इस प्रकार से वो भगवान का शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के लिए पात्र होता है। यहाँ पे वर्णना है। So we might have come to Krishna consciousness. You must stop sharing. So we might have come to Krishna consciousness for various other reasons. Somebody might have come because of there is a great distress going on in life. Somebody might have come to get some kind of material benefit. Somebody might be general inquisitive in life. I want to know certain things. But it is recommended everyone should associate with pure devotees, try to learn from them, study devotional scriptures written by Srila Prabhupada or Acharyas like Srila Prabhupada. And in this way, one should get purified of one's lower material desires. व्यक्ति को खुद की जो निम्न इच्छा है, भगवान का भक्ति छोड़ के आर्त अर्थार्थ इस प्रकार की जो इच्छा है, उसको धीरे धीरे पार करके भगवान की शुद्ध भक्ति के स्तर पे आना चाहिए। So we might have come for many other reasons, but actually all of us we are supposed to understand why we are here in Krishna consciousness. हमें खुद को पूछना चाहिए कि हम क्यों है यहाँ, हम कृष्ण से क्या मांग रहे हैं। हमें वास्तविक रूप से हम खुद का फायदा चाहते हैं, हमें क्या मांगना चाहिए? बस भगवान को शुद्ध भक्ति मांगना चाहिए। इसे हम सीखते हैं और इस प्रकार से हम इस स्तर पे आते हैं तो भगवान के अत्यंत प्रिय हो जाते हैं। We become very very dear to Krishna and become qualified to render pure devotional service. Right? तो ये सेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हुआ और एक लास्ट सेक्शन है अभी, भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत् पिशाची अवधि वर्तते। तो ये जो श्लोक है ये हम डिस्कस करेंगे। कोई प्रश्न किसी का? Hare Krishna Prabhu, Dandavat Pranam. Yes, Mataji. A little bit you explain Prabhu this Achinta Bhedavet Tattva. Yes. Achinta Bhedavet Tattva वापस एक्सप्लेन करें कह रहे हैं आप? Yeah, हाँ, थोड़ा सा। So कृष्ण प्रकृति और कृष्ण के बीच में या प्रकृति और जीव के बीच में, जीव के और कृष्ण के बीच में भेद और अभेद दोनों भी, किस प्रकार से भेद है और किस प्रकार से अभेद है, उस तत्व को अचिंत भेदाभेद तत्व कहा गया। जैसे प्रकृति भगवान का शक्ति है, पृथ्वीरापणो लावायु खमनो बुद्धिरेव च अहंकार इत्यम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा, मेरा प्रकृति भगवान कहते हैं। तो प्रभुपाद जी उदाहरण देते कि जैसे प्रभुपाद जी का आवाज को रिकॉर्ड करता है,
और वो आवाज प्ले करता है, तो कौन है ये? तो बोलेंगे प्रभुपाद जी। परंतु आवाज एक प्रकार से प्रभुपाद जी की शक्ति है जो रिकॉर्ड किया गया है, प्रभुपाद जी का जो आवाज है। एट द सेम टाइम प्रभुपाद जी की आवाज प्रभुपाद जी से भिन्न है। हाँ, आप समझ सकते हो, एक भी है और भिन्न भी है। प्रभुपाद एज अ पर्सन डिफरेंट फ्रॉम हिज वॉइस, एंड प्रभुपाद इज सेम बिकॉज इट्स प्रभुपाद्स वॉइस। सो इस भेद अनभेद। इसी प्रकार से कृष्ण का शक्ति और कृष्ण जो है एक प्रकार से एक ही है, क्योंकि वो कृष्ण का शक्ति है। जैसे प्रभुपाद जी का आवाज जो प्रभुपाद जी का आवाज है, तो उनका शक्ति है। एट द सेम टाइम एज अ पर्सन Prabhupada is different from his voice. As a person, Krishna is different from his prakriti. So the difference is called as Bhed, and non-difference is called as Abhed. Simultaneously, Krishna exhibits, and how Krishna manifests. It's achintya, it is inconceivable. So that's why it's called as inconceivable, simultaneous oneness and difference. This is our philosophy. Hare Krishna, Prabhupada. How God can expand in so many living entities and still God can remain complete and full. That is inconceivable. How can Lord do that? संसार में कोई भी एक वस्तु को आप उससे कुछ बनाते हो तो कम हो जाता है। आपके घर में आटा है, उसका चपाती बनाते तो आटा कम हो जाता है। परंतु भगवान की शक्ति से, अचिंत्य शक्ति से कितने सारे जीवात्मा, सारे भौतिक पदार्थ आते हैं, और तो भी भगवान उतने ही उतने रहते हैं, उतने शक्तिमान रहते हैं। इनकंसेबल हाउ कृष्ण इज वन एंड डिफरेंट from his creation. So that's why it's our philosophy is called as Achintya Vedabhed. और कोई प्रश्न किसी का? हरे कृष्णा। प्रभु जी प्रणाम। प्रभु जी ज्ञानी का आपने क्या एग्जांपल दिया था? ज्ञानी का चतुष्कुमार। चतुष्कुमार। और कोई प्रश्न किसी का? Prabhu, Hare Krishna, just I have little confusion here also. When I read this one, like one is there, Namo Chintamani Krishna Chaitanya Rasa Vigraha Purna Shuddha Nitya Mukta Vinna Namo Nami Vinna Namo Namino. Then there this one, this is which actually here they are telling that he is different or non-different from his names also. Right, Yes. Prabhu? No? So there is no भेद, because भेद कृष्ण में और कृष्ण की शक्ति में रहेगा, परंतु भगवान का नाम भगवान है। Okay, okay. Only that one शक्ति में भेद है, लेकिन नाम में कोई भेद नहीं होगा। नहीं है, नहीं। नाम भगवान की शक्ति नहीं, स्वयं भगवान का नाम एक ही है। तो कृष्ण का शक्ति तो राधा रानी है, तो फिर अरे बोलते हैं ना कृष्ण शक्तिमान राधा शक्ति, तो अंतर बहिरंगा शक्ति में अंतर है माता जी। तो वो भी भेदाभेद है। राधा रानी एक है, कृष्ण एक है, परंतु दोनों एक ही है। So that is also simultaneously oneness and difference is there. अच्छा, इतने सुन बोले दोनों एक ही है, फिर बोलते कि ये अगर शक्ति भेद डिफरेंट है कृष्ण से, तो फिर राधा रानी भी डिफरेंट होगी। But it is not bahiranga shakti, it's antaranga shakti. There's a difference. So this Radha Rani is also simultaneously one and different from God. Radha Rani Krishna एक तरह से एक ही है, और एक तरह से राधा रानी कृष्ण कृष्ण है, इसलिए दोनों के बीच लादिनी शक्ति ना। Okay, Prabhu, one more this one you told no that जो तुलसी का जब उन्होंने स्मेल किया तो उनके मन में जो आया प्राचित शायद आपने बोले, श्लोक नंबर थोड़ा सा बोल सकते हो जो है कि ना? ठीक है, मैं ये एक मिनट, let me find out. It is 3.15.43. 3.15.43. Yes. Thank you. Hare Krishna. चित्रा माता जी, आपको कोई प्रश्न? Prabhu ji, about this Achintya Vedabhed Tattva, in this, when we talk about Krishna and the living entities, my understanding is that qualitatively we are same, but quantitatively we are different. Is that correct? Yeah, qualitatively also we are different in a sense that we have 50 qualities, Krishna 64 qualities, and we have 50 qualities in a very tiny, minute level. So, but still qualitatively we are spiritual being. Krishna is also spiritual, right? And quantitatively, definitely we are Anu and Krishna is Vibhu. Okay. Yes. So yes, we are energies of Krishna. Again, we are the energy of Krishna. That's why we are Jivas can be also called as Brahman. Aham Brahmasmi. Right? Because we are of spiritual nature as of Krishna. But we are not Krishna. We are part and parcels of Krishna. We are eternal fragmented parts and parcels of Krishna. That's why we are different from Krishna. So simultaneously oneness and difference is there.
और कोई प्रश्न किसी का? ओके, तो आई थिंक हम लोग फिर कल कंटिन्यू करेंगे. नो, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत् पिशाचिर विवर्तते. तो ये कल कंप्लीट हो जाएगा. And then we'll move on to new chapter. We'll also start reciting new set of shlokas. But the advantage of learning all these shlokas is actually कि आप इस श्लोक से ही आपको पूरा फिलॉसफी क्या है, एनओडी का जो तत्व यहाँ पे वर्णन किए गए हैं, आप इस श्लोक जानते हो तो आपको पूरा थियरी आपको पता है ना. शॉर्ट यू नो एवरीथिंग व्हाट इज कंटेंट. अदरवाइज वी डोंट नो कि क्या पढ़ा हमने 3 चैप्टर 4 चैप्टर. Yes, so you can go through that and try to remember as many as possible you can, right? प्रभु जी एक प्रश्न पूछूं? Yes, माताजी. प्रभु जी, कभी शुद्ध भक्त के जीवन में कुछ प्रॉब्लम आता है, जैसे कुछ बीमारी है, तो हम लोग प्रेयर्स करते हैं नरसिंह भगवान की, तो वो आर्त में नहीं आता है कि फिर? वैसे तो प्रार्थना में कैसे करना चाहिए, प्रभुपाद जी ने हमें सिखाया कि भगवान आपका इच्छा है. If you desire, if so desire, because we don't know actually what is good for that person. उसके लिए ठीक होना अच्छा है या नहीं ठीक, we don't know, right? भगवान क्या इच्छा रखते हैं किससे, कृष्णा desire is supreme and we don't know actually. Somebody may, Krishna may want to give somebody higher role actually, and that's why he may take away that person. We don't know. So we may say that Prabhupada has taught us that Krishna, if you so desire, please cure this devotee or please help him, like that. And that is also that is one can have a desire for self-preservation. And one can approach Krishna for self-preservation. That is allowed. Because with your body only you can render further service to Krishna. आपको शरीर है तो भगवान का सेवा कर पाएंगे, भक्तों का सेवा कर पाएंगे ना. तो आप शरीर का प्रोटेक्शन इज कैन बी काउंटेड अमंग, राइट? नो, लाइक अदरवाइज वी रिमेंबर शरीर पे कोई आपदा आता है तो हमें कृष्ण का स्मरण करना चाहिए. अपने लिए भी एक मतलब yeah, if you really want to, that devotee may choose to protect oneself or he may not choose to protect oneself. So that is his choice. Say Parikshit Maharaj, he didn't pray for he didn't want it to that snake should not come and I should not die. That was not his desire. When he was in the womb of his mother Uttara, that time Uttara prayed, Krishna, please protect this child. That is, as a mother, it was her responsibility and she prayed, right? But Parikshit Maharaj didn't pray. Prahlad Maharaj didn't pray, right? You see that. Even Amrish Maharaj didn't pray. So these are examples also there. But sometime a devotee may pray when his life and death situation is there, and that is also can be counted as okay, that's allowed. So हम किसी के लिए प्रार्थना करते तो we pray that if you so desire Krishna, please help this devotee. I think that this will help. I want to serve that devotee, but your desire is supreme. आपका इच्छा सबसे महत्वपूर्ण है. भगवान प्रभु जी, भगवान जैसे हम कई बार सुना है, जैसे हम द्रौपदी महारानी के उसमें डिस्कस करते हैं कि द्रौपदी महारानी ने लास्ट में जब तक भगवान को बुलाया नहीं तब तक ही डिडंट कम. तो भगवान भी तो चाह रहे हैं ना कि हम करें प्रार्थना. तो यस, भगवान यही चाहते हैं ना कि हम भगवान को ही पुकारें स्थिति में, और वो पूर्ण तरह से भगवान पे आश्रित थे. द्रौपदी तो भगवान वही चाहते कि भगवान पे आश्रित रहे, हम किसी और का आश्रय न लें. और इस स्थिति में भगवान को अप्रोच कर सकते हैं, but one should not forget God when the artha situation goes away, right? So that was also for self preservation or protection. For a woman, her chastity is as good as her life actually. So that's why she prayed to the Lord. So that is allowed. That is can be counted as pure devotional service only if somebody prays for one's own protection of life, so that one can render further devotional service. Prabhuji, jab it is also reciprocation, no, in case of Draupadi, because jab Bhagwan ki ungli kat gayi thi, she tore her sari and she tied it. So he wanted actually to reciprocate also, no, and protect also, no. Yes, yes, वो भी था और उन्होंने पुकारा भी था. हाँ, पुकारा भी था, but he want to reciprocation also was there. हुआ माताजी, पल्लवी माताजी, आपको क्वेश्चन सॉल्व? हाँ जी प्रभु जी, आपका प्रश्न का उत्तर मिला आपको? हाँ जी प्रभु जी. मतलब मैं यही जानना चाह रही थी कि कई बार
ऐसे सिचुएशन में तो शुद्ध भक्त बोल सकता है। लाइक परीक्षित महाराज का अलग सिचुएशन था, द्रौपदी महारानी का अलग सिचुएशन था, बट दोनों की इच्छा तो शुद्ध भक्ति वाली है। यस, तो दैट कैन बी काउंटेड, क्योंकि आपके जैसे वर्णन किया कि शरीर से आप भगवान का सेवा करते हो, तो वन में डिजायर प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी एंड और व्हाइल प्रेइंग लॉट ऑफ डिवोटीज में डिजायर, ओ लॉर्ड आई वांट दिस डिवोटीज एसोसिएशन, एंड कृष्णा में रिकंसीडर कि चलो इतना भक्त है, सो लेट मी आल्सो एक्सेप्ट, ओके। तो यहाँ पे भी लिखा गया भागवतम 1.2.10 कामस्य इंद्रिय प्रीति लाभो जीवेते यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासनार्थो यस्य कर्मणि लाभो जीवेते यावता। Life desire should never be directed towards self gratification. One should desire only a healthy life or self preservation, since human being is meant for inquiry about absolute truth. Nothing else should be goal of one's work. तो प्रभुपाद जी अनुवाद में लिखते हैं कि one should desire only a healthy life or self preservation, as long as you want to desire, because human life is meant for inquiry about absolute truth. क्योंकि आपका शरीर है वो भगवत भक्ति के लिए है, तो आपको खुद से शरीर को खराब नहीं करना चाहिए। दैट इज सिंपल एक्चुअली। कोई जैसे मनमाना कोई विम्सिकल फास्टिंग करता है बहुत ज्यादा, तो शरीर को फिर वो पीड़ा पहुंचा रहे हैं, और शरीर तो भगवान का प्राप्ति करनी है ना। तो आध्यात्मिक गति के कारण कोई इस तरह पे आता है, जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी, ऐसे नहीं कि वो खुद से फास्टिंग कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे एक प्रकार से। तो he had come to a spiritual platform. Of course, one can do also austerities for pleasing the Lord. That is also allowed. But some people do for lower reasons, very whimsical. That is not considered right. तो यहाँ पे लिखा है कि one can desire a one may desire self-preservation. That is allowed. But one should not desire anything else apart from that. Okay, 1.2.10. Yes, Madhu ji. सनातन गोस्वामी प्रभु जी, जिनको हो गया था उनके जो स्किन प्रॉब्लम हो गया था, then he was thinking of committing suicide, but उन्होंने बोला नहीं भगवान को। उसको कैसे समझे, और भगवान आके उनको मना कर रहे हैं कि मेरा भगवान को पीड़ा नहीं देना चाह रहे। वो सोचे कि भगवान आएंगे और मेरे शरीर जो इस प्रकार से मेरे शरीर में ये सब खराब पदार्थ कुछ निकल रहे हैं, और भगवान उसको स्पर्श करेंगे तो भगवान का शरीर है, वो जानते थे कि मैं आऊंगा तो भगवान मुझे आलिंगन देंगे, और वो नहीं चाहते थे कि इस प्रकार से भगवान को इस प्रकार के उनके शरीर पे जो लगा वो भगवान के शरीर को उससे लेपन हो, इसलिए वो अपने शरीर को त्यागना चाहते थे कि भगवान से। पर ये इच्छा नहीं कर रहे, सेल्फ प्रिजर्वेशन की इच्छा नहीं कर रहे, पर फिर भी कह रहे मुझे ठीक कर दो, ये नहीं कह रहे, मतलब ये नहीं कह रहे कि ठीक कर दो मुझे। devotee may desire, sometimes may not desire, but if he desires, that is not considered as wrong. Self preservation desire is not considered wrong, because that is meant for service of the Lord. जैसे कभी कभी हम देखते हैं ना, जैसे ब्रजवासी कृष्ण को बुलाते हैं, when there is a great fire, or when you're getting na, so that time they call out to Krishna, and Krishna comes and protects them, because their lives are totally meant to serve Krishna, and they know that if they are not there, Krishna will not be happy. So for service sake they may desire. Okay जी जी, थैंक यू। मानस पर आपने हाथ खड़ा किया, अभी आखिरी आप कुछ कहना चाहते हो? Okay, so we chant 3 times Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Hare कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। कृष्णा दंडवत प्रणाम। Hare